नमस्ते दोस्तों, सभी को जय श्री राम। ज्योतिष की एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज आपको ऐसे योग के बारे में जानकारी दी जाएगी जिससे नाम और शोहरत का डंका देश विदेश तक बजता है और ह्यूज फैन फॉलोइंग भी मिलती है। अभी इन दिनों दो नाम काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। एक तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने सिर्फ 24 घंटे में 10 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर बना लिए और अभी सिर्फ एक हफ्ते में ही उनके यूट्यूब पर सब्सक्राइबर जो हैं 50 मिलियन से भी ज़्यादा हो चुके हैं। हालांकि अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर भी वो सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं। और अगर भारत की तरफ से देखें तो विराट कोहली के बारे में सभी जानते ही हैं कि वह मशहूर क्रिकेटर हैं और इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले भारतीय हैं। और दूसरा नाम जिनकी चर्चा इन दिनों हो रही है वह नाम है श्रद्धा कपूर, जो कि अपनी मूवी सत्री 2 की वजह से काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि इस मूवी की सफलता के बाद इनके भी इंस्टाग्राम पर फॉलोअर की संख्या काफ़ी बड़ी है। और इस तरह विराट कोहली के बाद सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले भारतीय का सम्मान उनको मिला है। और इसी क्रम में आपको दिखाते हैं भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले जो सोशल अकाउंट्स हैं। पहले नंबर पर विराट कोहली, दूसरे नंबर पर श्रद्धा कपूर और इसी क्रम में तीसरे नंबर पर प्रियंका चोपड़ा और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चौथे नंबर पर और पाँचवें नंबर पर आलिया भट्ट को सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले भारतीय हैं। यह सब कितने बड़े नाम हैं, इनकी सफलता और शोहरत, लाइफस्टाइल के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे आपको सिर्फ एक ही आसान सा ज्योतिष योग बताना है जो इन सब की जन्म कुंडली में आपको मिलेगा और बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हो और इन सब की जन्म कुंडली में देख सकते हो। जानकारी देने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो को पूरा देखें, जिससे स्टेप बाय स्टेप बातें आपको समझ आएंगी और जिस तरीके से आपको बताया जाएगा आपको इस योग को समझने में बिल्कुल भी समस्या नहीं आने वाली। इस योग में सिर्फ एक ही ग्रह को शामिल करना है, वो है राहु, क्योंकि उच्च स्तर का जीवन, विदेश तक प्रसिद्धि, नाम, शोहरत और सोशल मीडिया पर ह्यूज फैन फॉलोइंग और या मीडिया लाइमलाइट देने वाला सिर्फ राहु ही ग्रह है। और जन्म कुंडली में पंचम, नवम और 12वें भाव, सिर्फ इन तीनों भावों का आपस में संबंध देखना है। और फिर जो भी ग्रह इस योग के अंतर्गत आते हों उनको नोट करें, क्योंकि उन ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा में ही प्रसिद्धि, धन और सम्मान बढ़ते हैं। बस इतना सा सरल सा योग है और आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आपको इस योग को जन्म कुंडली के माध्यम से दिखाते हैं। पहली कुंडली आपके सामने प्रस्तुत है। यह कुंडली क्रिस्टियानो रोनाल्डो की है, तो इस कुंडली में वह सूत्र सही बैठता है
या नहीं, यह आपको दिखाते हैं। पहली बात राहु के बारे में कि राहु मंगल की राशि में है और मंगल नवम भाव का स्वामी भी है। दोबारा से आपको बताते हैं कि हमें सिर्फ पंचम, नवम और 12वां भाव देखना है, और यहाँ नवम भाव का स्वामी मंगल है जिसकी राशि में राहु विराजमान है। इस तरह राहु अपनी महादशा या अंतर्दशा में नाम, शोहरत, धन और प्रसिद्धि देने वाला ग्रह बनता है। दूसरी बात, पंचम, नवम और 12वें भाव का संबंध देखना है। तो पंचम भाव में चंद्रमा अपनी राशि में बैठा है, नवम भाव का स्वामी मंगल 12वें भाव में है और 12वें भाव का स्वामी शनि है। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर है। इस तरह पंचम, नवम और 12वें भाव का आपस में सीधा संबंध बन रहा है। अभी आपको इन भावों से संबंधित ग्रह देखने हैं, जो कि पंचम भाव में होने से चंद्रमा, नवम भाव का स्वामी मंगल और मंगल की राशि में राहु है, इसलिए यह दोनों ग्रह महत्वपूर्ण होंगे। और 12वें भाव में शुक्र होने से शुक्र भी अपनी महादशा और अंतर्दशा में नाम, पैसा, शोहरत और प्रसिद्धि देने वाला ग्रह बनता है। अभी आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि जन्म कुंडली में सिर्फ योग होना ज़रूरी नहीं, बल्कि यह बात भी ज़रूरी है कि उन योग से संबंधित ग्रह की महादशा भी जीवन में 20 से 40 वर्ष की आयु के दरमियान मिलनी चाहिए। जैसे कि यहाँ रोनाल्डो के दशा चार्ट की बात करें तो यहाँ शुक्र की महादशा जो है 2004 से लेकर 2024 वर्ष तक रही। कहने का भाव आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं कि उनकी जन्म कुंडली में पंच महापुरुष योग है, या बुधादित्य योग है, या गज केसरी योग है, लेकिन उनके जीवन में किसी भी तरह के शुभ फल देखने को नहीं मिले। और इसका कारण यही होता है कि उनको जीवन में के 20 से 40 वर्ष की आयु के दरमियान उस योग से संबंधित ग्रहों की दशा नहीं मिली होती। अभी आपको इसी योग को एक और अन्य कुंडली में दिखाते हैं और उनके सम्मान, धन, प्रतिष्ठा के बारे में किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाला भारतीय नाम है। हम बात कर रहे हैं विराट कोहली के बारे में। जी हाँ, इनकी जन्म कुंडली में भी आपको ठीक वैसा ही योग बनता हुआ मिलेगा, यानी पंचम, नवम और 12वें भाव का संबंध इनकी जन्म कुंडली में भी बन रहा है। तो यह है आपके सामने विराट कोहली की जन्म कुंडली। पहली बात राहु के बारे में। कि राहु शनि की राशि में है और शनि 12वें भाव में है। इस तरह राहु का 12वें भाव यानी इस योग से संबंध बनता है। दोबारा से आपको बताते हैं कि हमें सिर्फ पंचम, नवम और 12वां भाव देखना है, और यहाँ शनि 12वें भाव में है जिसकी राशि में राहु विराजमान है। इस तरह राहु अपनी महादशा या अंतर्दशा में नाम, शोहरत,
धन और प्रसिद्धि देने वाला ग्रह बनता है। दूसरी बात, पंचम, नवम और 12वें भाव का संबंध देखना है तो यहाँ पंचम और 12वें भाव का स्वामी मंगल है जो कि नवम भाव को देख रहा है। इस तरह पंचम, नवम और 12वें भाव का सीधा संबंध यहाँ भी बन रहा है। अभी आपको इन भावों से संबंधित ग्रह देखने हैं जो कि पंचम भाव में होने से बृहस्पति, नवम भाव में होने से चंद्रमा और शुक्र, 12वें भाव में होने से शनि और पंचम और 12वें भाव का स्वामी होने से मंगल और शनि की राशि में होने से राहु भी इस योग के फल अपनी दशा में देगा। अभी आपको दशा चार्ट भी दिखा देते हैं। वर्ष 2003 तक चंद्रमा की महादशा रही, उसके बाद वर्ष 2010 तक मंगल और अभी वर्तमान समय में राहु की महादशा चल रही है जो कि मार्च 2028 तक रहेगी। और यह सभी ग्रह बताए गए इसी योग से संबंधित है। कहने के भाव आप इस चार्ट के माध्यम से भी समझ गए होंगे कि सिर्फ योग होना ज़रूरी नहीं, बल्कि उस योग से संबंधित ग्रह की दशा भी सही समय पर आना ज़रूरी है। अभी आपको इसी योग को एक और जन्म कुंडली में दिखाते हैं। यह अभिनेत्री श्रद्धा कपूर की जन्म कुंडली है जो अपनी मूवी सत्री 2 की वजह से काफ़ी चर्चा में है। और जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले भारतीय की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। और इनकी जन्म कुंडली में भी आपको ठीक ऐसा ही योग बनता हुआ मिलेगा, यानी पंचम, नवम और 12वें भाव का संबंध इनकी जन्म कुंडली में भी बन रहा है। तो यह है आपके सामने अभिनेत्री श्रद्धा कपूर की जन्म कुंडली। पहली बात, राहु के बारे में। राहु गुरु की राशि में है और गुरु पंचम भाव का स्वामी है। इस तरह राहु का पंचम भाव यानी इस योग से संबंध बनता है। दोबारा से आपको बताते हैं कि हमें सिर्फ पंचम, नवम और 12वां भाव देखना है। और यहाँ पंचमेश गुरु की मीन राशि में राहु विराजमान है। इस तरह राहु अपनी महादशा या अंतर्दशा में नाम, शोहरत, धन और प्रसिद्धि देने वाला ग्रह बनता है। दूसरी बात, पंचम, नवम और 12वें भाव का संबंध देखना है तो यहाँ 12वें भाव का स्वामी चंद्रमा है जो कि पंचमेश गुरु की मीन राशि में है। इस तरह पंचम और 12वें भाव का सीधा संबंध यहाँ भी बन रहा है। और नवम भाव का स्वामी मंगल है जिसकी दृष्टि 12वें भाव पर है। इस तरह नवम और 12वें भाव का संबंध भी यहाँ पर बन रहा है। अभी आपको इन भावों से संबंधित ग्रह देखने हैं जो कि पंचम भाव में होने से शुक्र, पंचमेश की गुरु की राशि में होने से चंद्रमा और राहु, पंचमेश गुरु से युति होने से बुध और सूर्य, नवम भाव का स्वामी मंगल और मंगल की राशि में होने से शनि। यह सभी ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में नाम, शोहरत, धन और प्रसिद्धि देने वाले ग्रह बनते हैं। अभी आपको दशा चार्ट भी दिखा देते हैं। वर्ष 2012 तक
शुक्र की महादशा रही, उसके बाद वर्ष 2018 तक सूर्य और अभी वर्तमान समय में चंद्रमा की महादशा चल रही है, जो कि जून 2028 तक रहेगी। और ये सभी ग्रह बताए गए इसी योग से संबंधित है। कहने का भाव आप इस चार्ट से भी समझ गए होंगे कि सिर्फ योग देखना ज़रूरी नहीं, बल्कि उस योग से संबंधित ग्रह की दशा भी अनुकूल समय पर आना ज़रूरी है। अभी आपको इसी योग को एक और जन्म कुंडली में दिखाते हैं, जो कि अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की कुंडली है। इनकी सफलता और प्रतिष्ठा के बारे में भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले भारतीय की लिस्ट में यह तीसरे नंबर पर है। और इनकी जन्म कुंडली में भी आपको ठीक ऐसा ही योग बनता हुआ दिख रहा है, यानी पंचम, नवम और 12वें भाव का संबंध इनकी जन्म कुंडली में भी बन रहा है। तो ये है आपके सामने अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की जन्म कुंडली। पहली बात राहु के बारे में कि राहु बुध की राशि मिथुन में है, और बुध आप देख सकते हो लगन कुंडली में बुध जो है पंचम भाव का स्वामी है। इस तरह राहु का संबंध जो है पंचम भाव यानी इस योग से बनता है। दोबारा से आपको बताते हैं कि हमें सिर्फ पंचम, नवम और 12वां भाव देखना है। और यहाँ पंचमेश बुध की मिथुन राशि में राहु विराजमान है। इस तरह राहु अपनी महादशा या अंतर्दशा में नाम, शोहरत, धन और प्रसिद्धि देने वाला ग्रह बनता है। दूसरी बात, पंचम, नवम और 12वें भाव का संबंध देखना है। तो यहाँ 12वें भाव का स्वामी मंगल है और नवम भाव का स्वामी शनि है, और दोनों ही पंचम भाव में विराजमान है। इस तरह पंचम, नवम और 12वें भाव का सीधा संबंध यहाँ भी बन रहा है। अभी आपको इन भावों से संबंधित ग्रह देखने हैं, जो कि पंचम भाव में होने से मंगल और शनि, पंचमेश बुध और बुध की राशि मिथुन में होने से शुक्र और राहु अपनी दशा में नाम, शोहरत, धन और प्रसिद्धि देने वाले ग्रह बनते हैं। अभी आपको दशा चार्ट भी दिखा देते हैं। वर्ष 2010 तक राहु की महादशा रही, उसके बाद बृहस्पति की महादशा, जिसमें शनि की महादशा नवंबर 2014 तक रही। और इसी शनि की अंतर्दशा के दौरान इन्होंने जो है क्रिश 3 मूवी और बाजीराव मस्तानी करी, और फिर वर्ष 2018 में निक जोन्स के साथ शादी करके वह विदेश में ही बस गई हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि शनि और राहु दोनों ग्रह पंचम भाव से संबंधित होकर इसी योग से संबंधित फल देने वाले ग्रह बनते हैं। कहने का भाव आप इस चार्ट से भी समझ गए होंगे कि सिर्फ योग होना ज़रूरी नहीं, बल्कि उस योग से संबंधित ग्रह की दशा भी अनुकूल समय पर आना ज़रूरी है। अभी आपको इसी योग से संबंधित एक और जन्म कुंडली दिखाते हैं। यह है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली है। इनकी सफलता और प्रतिष्ठा के बारे में भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि पहले भी आपको बताया है कि इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले भारतीय की लिस्ट में
चौथे नंबर पर हैं और इनकी जन्म कुंडली में भी आपको ठीक ऐसा ही योग बनता हुआ मिलेगा, यानी पंचम, नवम और 12वें भाव का संबंध इनकी जन्म कुंडली में भी बन रहा है। तो यह है आपके सामने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली। पहली बात राहु के बारे में। राहु पंचमेश गुरु के साथ युति में है। इस तरह राहु का पंचम भाव यानी इस योग से संबंध बनता है। दोबारा से आपको बताते हैं कि हमें सिर्फ पंचम, नवम और 12वां भाव देखना है और यहाँ पंचमेश गुरु के साथ राहु विराजमान है। इस तरह राहु अपनी महादशा या अंतर्दशा में नाम, शोहरत, धन और प्रसिद्धि देने वाला ग्रह बनता है। दूसरी बात, पंचम, नवम और 12वें भाव का संबंध देखना है। तो यहाँ पंचम भाव का स्वामी गुरु है, जिसकी दृष्टि 12वें भाव पर है और 12वें भाव में मंगल विराजमान है और मंगल की राशि में नवम भाव का स्वामी चंद्रमा विराजमान है। इस तरह पंचम, नवम और 12वें भाव का सीधा संबंध यहाँ भी बन रहा है। अभी आपको इन भावों से संबंधित ग्रह देखने हैं, जो कि 12वें भाव में होने से मंगल, मंगल की राशि में होने से चंद्रमा और पंचमेश गुरु और गुरु के साथ होने से राहु, 12वें भाव का स्वामी होने से शुक्र और शुक्र के साथ युति होने से सूर्य, बुध, शनि और केतु अपनी दशा में नाम, शोहरत, धन और प्रसिद्धि देने वाले ग्रह बनते हैं। अभी आपको दशा चार्ट भी दिखा देते हैं कि वर्ष 2005 तक शुक्र की महादशा रही। उसके बाद सूर्य की महादशा वर्ष 2011 तक। उसके बाद चंद्रमा की महादशा वर्ष 2021 तक और अभी वर्तमान समय में मंगल की महादशा है, जो कि नवंबर 2028 तक रहेगी। तो आप यहाँ भी देख सकते हो कि सूर्य, चंद्र, मंगल सहित यह सभी ग्रह इसी योग से संबंधित हैं। कहने के भाव आप इस चार्ट से भी समझ गए होंगे कि सिर्फ योग होना ज़रूरी नहीं, बल्कि उस योग से संबंधित ग्रह की दशा भी अनुकूल समय पर आना ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको कुछ ज्योतिष से संबंधित जानकारी समझने को ज़रूर मिली होगी। जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो भी आपको देखने को मिलते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।